आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो क्या होता है इसका पुनर्गठन? मतलब होता है इसमें परिवर्तन करना, इसमें चेंजेस करना। ठीक है, तो देखिए साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों की सहमति या समझौते से किया गया परिवर्तन फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। अभी हमने यही बताया कि साझेदारी फर्म में क्या होता है, जब परिवर्तन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पुनर्गठन करना। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है? देखिए साझेदारी फर्म की पुनर्गठन की विशेषताएं क्या क्या है? ठहराव में परिवर्तन, मतलब जो भी कॉन्टेक्ट किया है आपने, कॉन्टेक्ट बनाया है, उसमें चेंजेस करना। ठीक है, फिर क्या बोला, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, मतलब जो भी आपने लाभ विभाजन का रेशो बांटा है उस रेशो को कम या ज्यादा करना। ठीक है, साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन, मतलब दोनों के बीच रिलेशन को, या तो ऐसा कभी भी ऐसा होता है जब आप कोई भी पार्टनर क्या करता है, जैसे बहुत टाइम तक काम कर रहा है साथ में, तो उनमें दोस्ती भी हो जाती है, कभी दुश्मनी भी हो जाती है, तो उनके क्या होना, उनके संबंधों में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं साझेदार की संख्या में परिवर्तन। देखिए कभी साझेदार आपके कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या में भी परिवर्तन हो जाता है। कम कैसे हो जाता है? जैसे किसी की मृत्यु हो गई, कोई छोड़ के चला गया, किसी ने त्याग दिया उस चीज को, तो क्या हो गया, कम हो गए, और कोई आ गया तो ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, साझेदारी की संख्या में भी परिवर्तन हो जाते हैं। और फर्म का अस्तित्व क्या होता है, देखिए अगर साझेदारी टूट भी जाती है, अगर हम क्या करते हैं, पार्टनर्स आके चले भी जाते हैं या आ जाते हैं ये सब, तो क्या होता है, फर्म का अस्तित्व खत्म नहीं होता, मतलब फर्म का काम खत्म नहीं होता, फर्म चलती रहती है। ठीक है, टॉपिक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन की परिस्थितियां, मतलब किन किन रीजन से उनका परिवर्तन होता है। ठीक है, किन किन रीजन से होता है, देखिए विद्यमान साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। देखिए विद्यमान का मतलब क्या हो रहा है, जो पार्टनर पहले से काम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है। विद्यमान मतलब होता है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, एक्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या हो गया कि मध्य लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन, मतलब क्या कर रहे हैं, हम रेशो को चेंज कर रहे हैं। मतलब कोई और कैपिटल लेकर आ गया तो हमने क्या कर दिया, उनके रेशो को चेंज कर दिया, प्रॉफिट के रेशो को। ठीक है, अब हो रहा है नए साझेदारों का प्रवेश, मतलब नए पार्टनर्स आ रहे हैं, न्यू एडमिशन हो रहा है। ठीक है, पार्टनर्स का। ठीक है, फिर बोल रहे हैं विद्यमान साझेदारों का अवकाश ग्रहण, मतलब कोई क्या कर रहा है कि मतलब लड़ाई हो गई, झगड़ा हुआ, या किसी भी रीजन से उनका प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा है या कुछ भी हो गया, तो वो क्या कर रहे हैं, अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, अब साझेदार की मृत्यु, अगर साझेदार की मृत्यु हो जाती है तभी उसकी पार्टनर क्या होगा, लाभ रेशो जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन हो जाएंगे। फिर दो या दो से अधिक साझेदारी फर्मों में एकीकरण, मतलब दो या दो से अधिक फर्म, जो भी अलग अलग फर्म बनी हुई है उन दोनों को ज्वाइंट हो जाना। ठीक है, तो इन रीजन की वजह से क्या होता है, साझेदारी फर्म को पुनर्गठन की परिस्थितियां हैं कि इनके चक्कर में वो चेंज हो जाता है, पुनर्गठन हो जाता है। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन जब होता है तो क्या होता है, दो तरीके के रेशियो निकाले जाते हैं। एक निकाला जाता है त्याग अनुपात, जिसे बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। देखिए ये क्या होता है, देखिए पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की वजह से किसी साझेदार के लाभ हानि के हिस्से में, लाभ के हिस्से में क्या होता है, अनुमानित कमी को त्याग अनुपात कहते हैं। मान के चलिए, देखिए दो पार्टनर हैं आपके। ठीक है, एक को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, एक को बहुत ज्यादा कमी हो रही है। ठीक है, जैसे मान के चलिए दोनों पहले बराबर बराबर के साझेदार थे। ठीक है, 1:1 के साझेदार थे। ठीक है, जैसे 1:1 के साझेदार थे दोनों। अब क्या हुआ सडनली कि कुछ चेंजेस हुए, चेंजेस की वजह से ये 2:1 के पार्टनर हो गए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है, जो दूसरा पार्टनर होता है उससे कमी होने लगती है, उसके रेशो में कमी आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, त्याग रेशो, उसे बोलते हैं हम सेक्रीफाइस रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट में से न्यू प्रॉफिट को माइनस करना। ठीक है, और ओल्ड प्रॉफिट रेशो जो भी दे रखा है आपका, ओल्ड प्रॉफिट रेशो में से क्या करना, न्यू प्रॉफिट रेशो को माइनस करना। ठीक है, अब देखिए होता है लाभ प्राप्ति अनुपात, जब पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने से यदि किसी साझेदार के लाभ में वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पे कमी हो रही थी, जैसे मान चलिए ये तो कमी हो रही थी। ठीक है, इस वाले में, लेकिन इस वाले में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तो जो कमी हो रही थी वो क्या कहलाता, सेक्रीफाइस रेशो, और जो आपकी वृद्धि हो रही थी परिवर्तन के बाद, तो वो कहलाती है आपकी गेनिंग रेशो। ठीक है, उसे बोलते हैं लाभ प्राप्ति परिवर्तन। ठीक है, लाभ प्राप्ति परिवर्तन अनुपात। ठीक है, तो क्या होगा, लाभ प्राप्ति परिवर्तन का फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट माइनस ओल्ड प्रॉफिट, मतलब न्यू प्रॉफिट रेशो में से क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, न्यू प्रॉफिट रेशो को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट रेशो में से क्या कर रहे थे, न्यू प्रॉफिट रेशो को माइनस कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट में से ओल्ड प्रॉफिट रेशो को माइनस कर देंगे। ठीक है,
मोनू दो लोग हैं, ठीक है, दो एक फर्म में साझेदार हैं। ये दोनों क्या है, सोनू मोनू एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभ हानि अनुपात 2:1 है, मतलब 2:1, मतलब 2 किसका है, सोनू का, और 1 किसका है, मोनू का, ठीक है। अब उन्हें 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने लाभों को समान अनुपात में बांटने का निर्णय किया, मतलब समान मतलब बराबर बराबर, तो 1:1 होता है, बराबर बराबर, ठीक है। इसका त्याग अनुपात और लाभ तथा लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब किसका त्याग अनुपात निकलेगा, किसका लाभ हानि अनुपात निकलेगा। अब देखिए निकालेंगे हम दोनों, ठीक है। त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, लाभ प्राप्ति रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, यही बताया था, ठीक है। ओल्ड रेशियो, अब देखिए ओल्ड रेशियो क्या है आपका 2:1, तो पहले निकालेंगे हम किसका, सोनू का। सोनू का किसका है 2:2, देखिए 2 ये हो गया और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और न्यू कितना था 1:2, ठीक है। तो निकालो दोनों का एलसीएम लो, 6 आया, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 2 2 2 जा 4, ठीक है। ऐसे करो 3 आया, कितना निकला इसका 1:6, ठीक है। सोनू का निकला सेक्रीफाइस रेशियो 1। अब देखेंगे, देखिए मोनू का भी निकल रहा है या नहीं, चेक कर लेंगे। अब देखिए कितना आ रहा है 1:3 माइनस 1/2, ये आया था 1/3 करके, ठीक है। तो 6 आया, 3 2 जा, और देखिए 2 3 जा। अब देखिए माइनस में आ रहा है, ठीक है, माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है सेक्रीफाइस रेशियो, सोनू का निकला है सेक्रीफाइस रेशियो, जो माइनस में आएगा वो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए गेनिंग रेशियो का निकालेंगे, तो गेनिंग रेशियो का मतलब होता है 1:2 माइनस 1 हो गया, और ये क्या है आपका 2/3, तो कितना निकला 6, 3 और 3 2 4, 1 माइनस में आ गया, ठीक है। ये किसका था, सोनू का। अब देखिए मोनू का, मोनू का निकालिए, कितना आया 1:2 और 1/3, तो कितना आया 6, 2 3 या 6 माइनस 2, 1/6, ठीक है। निकाल लेंगे ना, ये आपको कब निकालने आते होंगे, दोनों का एलसीएम लेके यहाँ ले लिया, इससे इसका डिवाइड किया, 3 निकल कर आया, ठीक है। 3 आया तो 3 यहाँ लिख दिया, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 आएगा, ठीक है। फिर इससे इसका डिवाइड किया, निकल के आया 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से किया, मल्टीप्लाई करके आ गया, तो देखिए ये आया 1 माइनस में ये आ रहा है, इसका मतलब मोनू का, ये तो माइनस में आ रहा है, सही है। देखिए ये क्या निकला है आपका, मोनू का निकला लाभ हानि अनुपात और सोनू का निकला सेक्रीफाइस अनुपात। सेक्रीफाइस रेशियो किसका निकला है, सोनू का, और सेक्रीफाइस रेशियो निकला है सोनू का, और किसका निकला है, गेनिंग रेशियो निकला है मोनू का, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सेक्रीफाइस रेशियो और प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। अगर माइनस में आ रहा है तो गलत है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आज की क्लास हम यही भी खत्म करते हैं, इसका सेकंड पार्ट हम कल आपको कराएंगे, ठीक है।